वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से मॉडल टेस्ट नंबर 10 लेकर आए हैं, जिसमें आपको राजस्थान पुलिस के लिए महिला एवं बाल अपराध से संबंधित डेली मॉडल टेस्ट के साथ आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान पुलिस की इन मॉडल टेस्ट को डेली निकालें और कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दें, ताकि आपको पता चल सके किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे और पक्का जो है क्वेश्चन रिपीट होंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन सीधे की सीधे आपको पेपर में मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको डेली महिला एवं बाल अपराध से संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की, हमारे महिला एवं बाल अपराध से संबंधित कांस्टेबल के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। महिलाओं से संबंधित इस अधिनियम का नाम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है। अब महिलाओं से संबंधित एक अधिनियम है, दिया गया है कि किस यानी ये कब जो है बनाया गया था, तो 2005 के अंदर इस अधिनियम का नाम है। क्या है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि 13 सितंबर 2005 को इस अधिनियम को जो है पारित किया गया था। उसके बाद भारत में इसको लागू कब किया गया, तो 26 अक्टूबर 2006 को इस अधिनियम को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन धारा 370 हटाने के बाद अब ये संपूर्ण भारत में लागू हो चुका है, जिसके अंदर कुल धाराएं हैं 37 और अध्याय कितने हैं 5। तो ये इफेक्ट आपको याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें, घरेलू हिंसा अधिनियम में व्यथित व्यक्ति से कोई भी ऐसी महिला अभिप्रेरित है। जो इसमें बताना है कि अगर कोई व्यथित महिला है, उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति जो है व्यथित महिला है, उसके बारे में बताना है कि प्रत्याशी के साथ घरेलू नातेदारी में हो, प्रत्याशी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन रही होने का अधिकथन करती हो। उसके बाद बात करें, केवल एक सही है इसके अंदर। और वही बात करें 2 नंबर की बात करें तो केवल 1 और 2, डी ऑप्शन की बात करें 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, प्रत्याशी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन रही होने का अधिकथन करती है। कौन सी? घरेलू हिंसा अधिनियम में व्यथित व्यक्ति में से कोई भी ऐसी महिला जो क्या होगी, अभिप्रेरित है। जो घरेलू हिंसा अधिनियम में व्यथित व्यक्ति से कोई भी ऐसी महिला, यहाँ पे क्या आएगा, अभिप्रेरित है। जो क्या है, अभिप्रेरित है जो, उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रत्याशी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन रही होने का अधिकथन करती हो। आगे 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत प्रतिकर आदेश निम्न में से किस धारा के निबंधों के अनुसार मंजूर किया गया आदेश अभिप्रेरित है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 22। धारा 22 के अंदर क्या है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत क्या है, धारा 22 के अंदर दिया गया है कि प्रतिकर आदेश होगा। प्रतिकर आदेश होगा 22 के अंदर। 21 की बात करें तो 21 के अंदर होगा अभिरक्षा आदेश। अब आपको बताना है कि प्रतिकर आदेश और अभिरक्षा आदेश होते क्या हैं। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताना है, नहीं तो मैं कल आपको वीडियो में इसका डिटेल से बताऊंगा। आगे बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, पोक्सो अधिनियम किस उम्र से कम बालकों के लिए लागू किया गया है। कम बालकों हेतु लागू किया गया है। तो जो पोक्सो एक्ट है वो 21 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए लागू किया गया है। आगे बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, महिलाओं पुलिस द्वारा बालकों से संबंधित लैंगिक अपराध के मामलों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कितने समय में लाया जाता है। तो इसको 24 घंटे के अंदर लाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, संविधान में कौन सा अनुच्छेद बालकों हेतु विशेष उपबंध करता है। तो संविधान के अंदर अनुच्छेद 15 जो है बालकों के लिए विशेष उपबंध करता है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जो है 2012 के अंदर लागू किया गया।
आगे बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत अभिरक्षा आदेश मैंने अभी बताया था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं जो साझा गृहस्थी में रहते हैं, जो पूर्व में भी साथ रहे हो, दोनों कथन असत्य हैं, दोनों कथन सत्य है। तो अब की बार जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार तो जो है सिलेबस नवीनतम जोड़ा गया था, थोड़े आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अब की बार मुझे लगता है कि सत्य कथन और विकल्प सही है नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सत्य है। दोनों कथन इसलिए सत्य है क्योंकि वह घरेलू नातेदारी के अंदर आपको पता है कि साझा गृहस्थी में रहता हो तब होता है, जो पूर्व में भी साथ रहे हो इसके अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत दहेज का वही अर्थ होगा जो उसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा से समनुदिष्ट किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 2। इसका आंसर हो जाएगा धारा 2 से समनुष्ठ किया गया है। दहेज की परिभाषा किसके अंदर दी गई है, धारा 2 के अंदर दी गई है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, संरक्षण अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा किस धारा की उपधारा 1 के अधीन नियुक्ति अधिकारी आते हैं। तो इसमें बताना है कि संरक्षण अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा किस धारा की उपधारा के अधीन नियुक्ति की धारा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 8 के तहत जो है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। आगे बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, बालकों पर लैंगिक उत्पीड़न का दंड अधिनियम 2012 के अनुसार होगा 3 वर्ष की सजा, 5 वर्ष की सजा, कारावास जो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का होता है, कारावास जो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का होता है, या जुर्माना। तो इसका आंसर हो जाएगा कारावास जो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का होगा, या जुर्माना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, बालकों का उपयोग अश्लील साहित्य के प्रयोजनों में शामिल है। किसी बालक की जन्नेंद्रिय का प्रदर्शन, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्य में करना, किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन करना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के बारे में सभी शामिल है। आगे बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछा जाएगा। पोक्सो एक्ट से संबंधित कोई न कोई कहीं से पूरा रट लेना, मैं डेली आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। पोक्सो एक्ट से संबंधित पक्का क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। तो पहले मैंने आपको बताया कि पोक्सो का अर्थ क्या होता है। तो पोक्सो का अर्थ जो होता है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। इसकी जो फुल फॉर्म है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। आगे बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है स्वास्थ्य का संगठन, सुरक्षा का संगठन, आर्थिक क्षति, उपयुक्त सभी। तो सभी इसके अंदर जो है घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया गया। तो ये जो है 13 दिसंबर 2005 को इसे लागू किया गया था। तो ये जो है एक तो हो गया पोक्सो, एक हो गया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। यहाँ से लगभग 10 में से क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं आपको। तो इन 2 अधिनियमों को थोड़ा डेली क्वेश्चनों के साथ पढ़िए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखो फिर आ गया, पोक्सो अधिनियम 2012 किस दिन से अस्तित्व में आया था। पहले पूछा था पोक्सो का अर्थ क्या है, उसके बाद पोक्सो अधिनियम 2012 किस दिन से अस्तित्व में आया था। तो ये अस्तित्व में आया था 12 नवंबर 2012 को क्या है ये अस्तित्व में आया था पोक्सो एक्ट। आगे बात करें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये तो आपको याद ही रखना चाहिए क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन बनता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये तो आपको पता है, याद होना चाहिए। तो 1098 जो है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। अब आपको बताना है कि महिला के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या दिया गया है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पोक्सो अधिनियम के किस भाग के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों को बाल यौन शोषण के मामले की अनिवार्य रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। तो किस सेक्शन के तहत, तो सेक्शन 21A के तहत क्या है, बाल यौन शोषण के मामलों की अनिवार्यता रिपोर्टिंग आवश्यकता होती है सेक्शन 21A के तहत। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम या एक पक्षीय आदेश शपथ पत्र के आधार पर पारित कर सकता है। तो जो दिया गया है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 के तहत जो है धारा 23 के तहत क्या है, मजिस्ट्रेट अंतरिम व एक पक्षीय आदेश शपथ पत्र के आधार पर पारित कर सकता है।
21 नंबर क्वेश्चन की बात करें, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार है, तो लैंगिक दुर्व्यवहार कौन सा होगा? इसके अंदर महिला की गरिमा का दुरुपयोग, ये सही है। अपमान, ये भी सही है। तिरस्कार और अन्यथा अतिक्रमण, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी जो है दुर्व्यवहार का कारण बनते हैं महिला के। आगे बात करें, घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? पीड़ित का संबंधी। अब इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं वहाँ पर। अब मैं आपको स्पेशल कल या परसों राजस्थान पुलिस के अंदर जितने भी महिला एवं बाल अपराध से संबंधित क्वेश्चन आए थे 60 क्वेश्चन, उसका वीडियो आपको देने वाला हूं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और अब की बार किस प्रकार पूछे जाएंगे। कोई भी महिला ऐसा व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा की घटना का भान हो, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की, घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार का दुर्व्यवहार आता है? लैंगिक दुर्व्यवहार, शारीरिक, मौखिक या भावनात्मक, उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर सभी आते हैं घरेलू हिंसा के अंदर। आगे बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की, पोक्सो अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय उत्तरदायी है? स्थानीय प्राधिकरण और नागरिक निकाय, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग, पुलिस और न्यायपालिका और राज्य विधानसभाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसके लिए क्या है, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग जो है पोक्सो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होती है। आगे बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की, भारत में सर्वाधिक बालकों का यौन शोषण किस राज्य में हुआ है? तो भारत में सर्वाधिक जो है यौन शोषण की बात करें तो असम राज्य के अंदर है। आगे बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की, पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी है, केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत क्या है, पोक्सो एक्ट की नोडल एजेंसी है। आगे बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की, घरेलू हिंसा से अधिनियम से पूर्व विवाहित महिला के पास प्रताड़ित होने की दशा में किस धारा के तहत शिकायत करने का अधिकार है? तो इसके अंदर धारा 3/498 ख के तहत क्या है, पूर्व विवाहित महिला के पास प्रताड़ित होने की दशा में जो है शिकायत कर सकती है। धारा 498 है, ध्यान रखना, थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घरेलू हिंसा के संबंध में संरक्षण अधिकारी को सूचना कब दी जा सकती है? तो इसके तहत जो है सूचना दी जाती है कोई व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करे का कारण है कि घरेलू हिंसा का कार्य किया गया है, घरेलू हिंसा का कार्य किया जा रहा है, घरेलू हिंसा तारीफ करने की संभावना है, यानी घरेलू हिंसा की जो है करने की संभावना जो है व्यक्त हो रही है, और उपयुक्त सभी की दिशाएं। तो सभी दिशाएं जो है इस संरक्षण अधिकारी को सूचना दी जाती है कि यहाँ पे जैसे कोई अभी मान लीजिए कोई आस पड़ोस में आपके, तो वो क्या है संरक्षण अधिकारी को बता देगा कि कब से जो है ये घरेलू हिंसा चल रही है या हो सकती है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल जो है संरक्षण अधिकारी को दी जाती है। आगे बात करें, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति धारा 8 के तहत। ये आपको याद रखना है, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पोक्सो एक्ट के अनुसार यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? तो अगर कोई बच्चा अपराध कर देता है तो उसके लिए स्पेशल किशोर न्यायालय बनाया गया है। तो किशोर न्यायालय के अंदर जो है बच्चे की मामला चलेगा। तो आज के 30 क्वेश्चन हमने आपको उपलब्ध करा दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। इसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो चैनल को जुड़ जाइए, राजस्थान पुलिस की तैयारी कीजिए। 10 क्वेश्चन आपको अब की बार एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आपको ये 10 क्वेश्चन जो है बहुत आगे लेकर जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल डेली सुबह इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास आती है, जो कि क्योंकि पता है आपको 35 क्वेश्चनों में से इंडिया के करंट अफेयर्स, राजस्थान का करंट अफेयर्स, वर्ल्ड का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो राजस्थान करंट अफेयर्स स्पेशल आपको नाना क्लासेस पर मिलता है और इंडिया स्पेशल जो है प्रताप क्लासेस पर मिलता है। स्पेशल नाना क्लासेस के द्वारा ही एक मुहिम चलाई गई है जिसमें क्या आपको डेली करंट इंडिया करंट अफेयर्स दिया जाता है और इसी के साथ राजस्थान पुलिस के लिए महिला एवं बाल अपराध और कंप्यूटर के क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इस चैनल से जुड़ जाइए और डेली वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।